हेलो एवरीवन। तो चलिए करते हैं स्टॉक एनालिसिस। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो अपलोड किया था पिरामिडिंग का, तो उस पे आपने कमेंट किया था कि आपके फेवरेट स्टॉक्स। तो अभी हम करते हैं उन स्टॉक का एनालिसिस। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास धनी सर्विस लिमिटेड। तो देखिए ये जो स्टॉक है, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ये स्टॉक अच्छा स्टॉक लग ही नहीं रहा है। ये बहुत ही फायरी स्टॉक है, मतलब ये एक तो आबाद कर देगा या फिर बर्बाद कर देगा, ऐसा स्टॉक के दिख रहा है। सो इसमें तो एंट्री ठीक होगी नहीं, बट फिर भी क्योंकि आपने पूछा है सवाल, इसलिए हम देखते हैं इसका एनालिसिस। तो देखिए अगर आपने चेक किए होंगे हमारे एग्जाम्पल पिरामिडिंग स्ट्रेटजी में, सो हम कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टॉक नीचे से जब भी ऊपर जाता है एकदम स्टार्टिंग से, तो ऊपर जाता है और थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है ये। तो जब भी ऐसा मार्केट क्रैश के टाइम पे या फिर मार्केट जब बहुत ज़्यादा फॉल होता है तब रिट्रेसमेंट दे रहा होता है ना, तब हम एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजिकल लेवल से इसको कैप्चर करते हैं बॉटम। और जब इसका हाई क्रॉस हो जाए ना, तो उस टाइम पे हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इसको और लंबा होल्ड करने के लिए, ठीक है। और जब स्टॉक ऊपर चले जाता है और ऊपर से अगर हमारी लेवल को अगर पियर्स कर दे तो हम एग्जिट हो जाते हैं। ये हमारा सिंपल लॉजिक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ऐसा चलने वाला स्टॉक देखते हैं। देखिए इसकी मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, अगर पास्ट मूवमेंट अच्छी है तो फ्यूचर की भी अच्छी होगी। तो इस हिसाब से अगर आप धनी को देखते हो तो ये इन्वेस्टमेंट के या फिर स्विंग ट्रेड के लायक भी स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि कौन से लेवल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही नहीं, अगर आपने पहले बाय करके रखा होगा तो इसमें एग्जिट ही होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते होते तो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाती स्टॉक में 331 पे। क्योंकि यहाँ पे पक्का इसमें जो प्रमोटर्स है वो निकल गए होंगे, या फिर इसमें जिन्होंने पहले से बाय किया होगा वो पहले निकल चुके हैं प्रमोटर, या फिर मैक्सिमम बायर्स इसमें एग्जिट हो चुके हैं, इस लेवल पे एग्जिट हो चुके हैं। बट आपके लिए न्यूमरोलॉजिकल ये है, ये था लेवल 331 पे भी अगर आप एग्जिट एग्जिट नहीं हुए तो आपके लिए नेक्स्ट था 267। और आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग इसमें यहाँ पे एंटर हुए होंगे इस जोन में। तो इस जोन में आप अगर एंटर हुए भी है गलती से तो भी आपके लिए एग्जिट लेवल ये था 139। अगर आप 139 में भी एग्जिट नहीं हुए तो 75 एटलीस्ट ये लेवल था। आपने शायद 75 में इसका एवरेज किया होगा। अगर 75 पे इसका एवरेज किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऑलरेडी। तो अगर इस स्टॉक में आपकी ऑलरेडी एंट्री है तो इसको एवरेज मत कीजिए। अगर आपको भरोसा है इस स्टॉक पे कि ये ऊपर जाएगा तो आप उसको रख सकते हैं, या फिर इसको एग्जिट कर दीजिए। आपका जितना पैसा होगा उतना निकाल लीजिए, इसमें रह के कुछ फ़ायदा नहीं है करंटली। या फिर अगर आपकी बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट है इसमें, अगर आपका पूरे कैपिटल का 5-10% इसमें अगर इन्वेस्टेड है तो आप उसको रहने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया है इस स्टॉक में क्या करना है। तो इसमें बाय रूल अगर आप देखेंगे, प्योरली बाय रूल देखेंगे, तो इसमें एंट्री यहाँ पे आती है 75 रुपीज़ में, और स्टॉप लॉस आता है 11 रुपीज़ का। और नेक्स्ट टारगेट आएगा फिर 139, 203, 267, 331, 395, ऐसे टारगेट्स आएंगे, ठीक है। सो ये टारगेट जब तक आएंगे नेक्स्ट टारगेट, वैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होते रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। अगर आपने पिरामिडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी एक पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस पर अप्लाई करते हैं, तो उस कैलकुलेशन के अनुसार हमें दिखता है, अगर वो कैलकुलेशन मैं इस पे अप्लाई करूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी का नहीं। सो ये जब भी इस जोन में आ गया था ना, ये नीचे वाली जोन में, तो ये ऑलरेडी डेड स्टॉक हो चुका था। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि ऑलरेडी डेड हो चुका है स्टॉक। तो जब भी कोई स्टॉक डेड होता है ना, तो उसको वापस से रिकवर करने के लिए, मतलब एटलीस्ट इस लेवल तक के आने के लिए, मैं लेवल आपको बता देता हूँ। इसमें ये लेवल, ये वाली लेवल सपोज इसके आसपास 200 के आसपास आने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा। मतलब कुछ मैजिक ही होगा तब जाके ये ऊपर जा पाएगा स्टॉक, 200 के आसपास आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री कब ट्रिगर होती है। तो 75 रुपीज़ का आप अलर्ट लगा के रख दीजिए, जब अलर्ट बज जाएगा एंट्री ले लीजिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 11 रुपीज़ का।
तो आई होप आपको धनी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस समझ में आ गया होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो अभी आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इसी स्टॉक में सामने काम करना है तो ये जो लेवल दिख रही है राइट साइड पे, उस लेवल को आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने मेरा न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस आपके सामने रख दिया है इस स्टॉक में काम करने के लिए। फर्दर इस स्टॉक को बाय करना ना करना ये कम्प्लीटली आप पे है, लेकिन मैं तो पर्सनली ऐसे स्टॉक को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच डी एफ सी लाइफ, इसका स्टडी करते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक का मैंने ऑलरेडी ये लेवल ड्रॉ करके रखा था जब ये टॉप पे था। तो ये लेवल ड्रॉ करके रखा था। अब ये लेवल कैसे आया ये हम एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे, जब एस्ट्रोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट का हम वीडियो डालेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि ये लेवल कैसे आई है। तो अभी तो हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये लेवल डिलीट कर देता हूँ। अब इस स्टॉक का नेचर हम देखते हैं कैसा है। तो ठीक है, सो ये देखिए स्टॉक क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है और बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट देता है। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाता है और बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट दे देता है। ठीक है, मतलब लास्ट लो के आसपास नेक्स्ट लो बनाता है। इसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे आया, ये लो के आसपास ये लो बना है। ठीक है, सो ये एक रीज़न था स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म बोलने का। ये स्टॉक जो है ये टेम्पररी या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप वीकली बेसिस पे खेलने का स्टॉक नहीं है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला स्टॉक है। सो अभी जो इसकी लेवल चल रही थी, ये मैंने जो मार्क की थी, ये इसकी बेस्ट लेवल थी एंट्री करने के लिए। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको रखना होगा, मतलब आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ही देखिए। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो भी आपको सेम ही पैटर्न दिखेगा। इसमें ऊपर जाता है बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट, ऊपर जाता है बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट, ऊपर जाता है बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट, और फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ तक के रिट्रेसमेंट दिखाएगा। ऐसा हो सकता है यहाँ तक के। सो अभी आप एंटर करोगे ना, तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी डाल दीजिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म मतलब इसका लॉन्ग टर्म होगा कम से कम 7-8 साल। 7-8 साल के लिए आपको इसको रखना होगा। ये बहुत बड़ी मूव देगा, और जब भी ये बहुत बड़ी मूव देगा तभी भी हम अपडेट डाल देंगे कि अभी सपोज इसका सपोज ये 1400 का लेवल आ गया है, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, जस्ट ये ओरिजिनल लेवल नहीं है। 1400 अगर आ गया और हमें तब इंडिकेशन मिला कि ये स्टॉक में बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, तब हम अपडेट डाल देंगे इस स्टॉक के लिए। तो ये स्टॉक आप बाय करिए और इसको बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए। ये स्टॉक जो है हमारे पिरामिडिंग में नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि ये जल्दी प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जाता है और फिर बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट देता है। तो इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको, देखिए जैसे कि इसने रिट्रेसमेंट दे दिया राइट, अभी देखिए ये एग्जांपल, इसने रिट्रेसमेंट दे दिया, यहाँ पे एंटर होके यहाँ पे एग्जिट आप हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंटर होके यहाँ पे एग्जिट, फिर से यहाँ पे एंटर, और फिर से यहाँ पे एग्जिट, ऐसा आप कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन वैसा करना कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा इस स्टॉक के लिए। स्टॉक में आप एंट्री कर दीजिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए साइड पे रख दीजिए। अभी भी ये जिस लेवल पे चल रहा है ना, वो भी लेवल बहुत अच्छी है। इस लेवल पे भी आप एंटर हो सकते हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा जितना नीचे जाते जाएंगे उसमें ऐड करते रहिए। ये एंट्री लेवल थी इसकी बहुत बेस्ट, ये वाली मैं जोन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला जोन देखिए, ये वाला जोन बहुत अच्छा था इसमें एंट्री करने के लिए। ठीक है, सो अभी वो तो जोन के बाहर चला गया है, तो आप अभी भी करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं। फिर से इस जोन में आएगा तो ऐड कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी, और अगर यहाँ पे अगर गया तो और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके रखिए, क्योंकि आगे नेक्स्ट फॉल के बाद आपको अगर ऐड करना ऐसा लगा इसमें ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसको चलने दीजिए फिर 7-8 साल के लिए, या फिर बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको रखोगे तो इस पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जैसे कि ये पहले वाला स्टॉप लॉस था, ये वाला लो, राइट, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हुआ नेक्स्ट वाले रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, और ये इधर ही रहा स्टॉप लॉस के पास में। लॉन्ग टर्म का भी स्टॉप लॉस आपको रखना ही होगा। अगर ये बहुत ऊपर भी जाता है ना, तो ये स्टॉप लॉस एटलीस्ट रखिए। अपने कैपिटल को ज़ीरो मत होने दीजिए स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में आपको ज़ीरो नहीं होने देना है कैपिटल को।
स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते रहना है। सो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री रखिए, शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है। सो आई होप आपको HDFC लाइफ का भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो कि है अमर राजा बैटरी। सो इस स्टॉक की मूवमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी मूवमेंट कैसी थी, तो इसकी पास्ट मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी हुई है। तो मैं इसको मार्क करता हूँ, देखिए नीचे से ऊपर आया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है और यहाँ पे कहीं तो भी इसने एग्जिट करा दिया है एज पर न्यूमरोलॉजी। तो अब हम देखते हैं कि अभी इसमें क्या पोजीशन बन सकती है। तो जैसे कि स्टॉक का एनालिसिस मैंने किया है, तो इस स्टॉक में जो है प्रॉपर एंट्री बनी नहीं रही है और एज पर न्यूमरोलॉजी तो इसमें बहुत ही बड़ा फॉल आएगा ऐसे दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल जो है बहुत ही नीचे की लेवल है। तो अभी तो इसमें बहुत ही डरावना मंजर दिख रहा है। सो इस स्टॉक से तो मैं दूर ही रहना पसंद करूंगा एज पर न्यूमरोलॉजी। ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी इसकी कि लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक करे तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाए, तो वो एक अलग केस हो जाएगी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा तो। लेकिन करंटली इस सिचुएशन पे जो है ना, वो ना तो प्रॉपर एंट्री बन रही है ना तो प्रॉपर स्टॉप लॉस आ रहा है। सो इसीलिए इस स्टॉक को करंटली हम साइड पे रख देंगे। अगर आपने ये ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपने एक ऑब्वियसली एक प्रॉपर सा स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर आपने प्राइस एक्शन को देख के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, सो ये देखिए ये वाला जो लेवल है ना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक स्टॉप लॉस जैसा काम करेगा। देखिए ये वाला लेवल जो है 455 टू 351, ये वाला रेंज ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस वर्क करेगा। अगर ऊपर जाता है स्टॉक यहाँ तक के जाता है ना, तो आप इसमें थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी रहने दीजिएगा। और अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दे तो इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन जो हमारा एनालिसिस है न्यूमरोलॉजी, उसके हिसाब से इसमें एंट्री नहीं है दिख रही है अभी करंटली। सो इसके लिए तो मैं करंटली इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए अगर इस स्टॉक में अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया है तो आपको पता चलेगा यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था, और अगर आप यहाँ पे बाय करेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा ऊपर गया है ऑलरेडी और फिर से नीचे जा सकता है। अब ये क्यों जा सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इस पे न्यूमरोलॉजिकल लेवल अप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये है हमारे न्यूमरोलॉजी के लेवल्स। तो न्यूमरोलॉजी के लेवल के हिसाब से क्या हुआ, नीचे से जो बाइंग थी हमारी वो यहाँ पे निकल गई। मतलब 804 पे हमने ये स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं, हम सोच रहे थे कि 1452 तक के जाएगा लेकिन नहीं गया, मार्केट में फॉल आया। और ये देखिए यहाँ तक के आया, इट मीन्स ये यहाँ तक के पहुँचेगा ही। तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे इसकी एक बाइंग साइड एक्टिव हो चुकी थी विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है। सो इसने स्टॉप लॉस हिट करा दिया है ऑलरेडी एक बार। तो अब जो है अब इस स्टॉक में बाइंग तभी बनेगी जब ये फिर से 804 को क्रॉस करेगा, तब स्टॉप लॉस रहेगा 480 का। लेकिन मैं इसको अभी प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो जाता है 1128 रुपीज़ का, ये ब्रेक हो जाता है और उसके बाद मैं 804 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री लूंगा। फिर नेक्स्ट लेवल रहेगी 1452 रुपये की। क्योंकि ये क्या करता है, जब ये अपना हाई ब्रेक करता है लाइफ टाइम हाई, तब ये अच्छी स्पीड पकड़ता है स्टॉक। देखिए फास्ट इसकी मूवमेंट देखेंगे ना, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। लाइफ टाइम हाई पे बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। सो अभी तो इस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आपको करना है आप श्योरली कर सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही इन्वेस्टमेंट रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं मार्केट सामने जाके क्या दिखा सकता है। सो आपके 3 स्टॉक थे, धनी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये मेरा व्यू है। सेकंड है HDFC लाइफ जिस पे आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस और आने वाले टारगेट भी बता दिए हैं। नेक्स्ट है अमर राजा बैटरी। सो इसमें भी करंटली इन्वेस्टेबल नहीं है, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है करंटली। तो अगर थोड़ा सा फॉल आता है तो आप कर सकते हो श्योरली। तो मेरा ये व्यू है 3 स्टॉक के लिए। तो ये हो गया है 3 स्टॉक का एनालिसिस। तो ये एनालिसिस प्योरली न्यूमरोलॉजी के बेस पे था, इसमें कोई भी प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें इवन एस्ट्रोलॉजी भी इन्वॉल्व नहीं था। तो ऐसा मत समझिए कि इस स्टॉक में जो हमने एनालिसिस दिया है और एज पर एनालिसिस किसी स्टॉक को कम रेट किया है या फिर किसी स्टॉक को ज़्यादा रेट किया है तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, नहीं।
ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी में सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा जो मिलता है फाइनली वो एज पर प्राइस ही मिलता है। प्राइस एंड टाइम ये दोनों ही फैक्टर होते हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता है पैसा मिलने के लिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट चलने के लिए बहुत से पैरामीटर होते हैं चार्ट के पीछे से। सो वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, आपने जो पहला स्टॉक बताया था ना धनी, सो ये स्टॉक कैसा है देखिए, ये ऊपर नहीं गया, ठीक है? लेकिन अगर आप इस स्टॉक से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपने इसको होल्ड करके ही रखा होगा, राइट? मीन्स आपको इसने प्रॉफिट नहीं दिया और लॉस मेकिंग स्टॉक को आपने होल्ड करके रखा। ये साइकोलॉजिकली गलती होती है, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये स्टॉक शायद कल जाके अगर 400-500 तक के भी गया, ठीक है? तो भी आप बोलेंगे कि स्टॉक तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, बट आप ये देखिएगा कि कितना टाइम लगा इस। देखिए, अभी आप देखेंगे ना टॉप से लेके इस पे 8 टू 6 डेज़, इतना टाइम तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। अभी 2-3 साल के बाद अगर ये इस हाई को क्रॉस करेगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं हम कि हमारा टाइम बच जाए। देखिए, मतलब यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया, जिसने ये स्टॉप लॉस लगाया और एग्ज़िट हो गया, राइट? तो उस पर्सन का जहाँ पे जिसने यहाँ पे एग्ज़िट किया होगा उसका पूरा टाइम बचेगा ये 2-3 साल का। और जभी भी कुछ अच्छा सिग्नल बन जाएगा स्टॉक में, तब वो एंटर होगा। सो हमेशा इसलिए आपको राइट टाइम पे एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक लोग ये होते हैं कि स्टॉक पे भरोसा करके एंटर पहले कर देते हैं, फिर देखते हैं कि स्टॉक कब अपना टाइम दिखाएगा, मतलब स्टॉक कब ऊपर जाएगा, मतलब पहले एंट्री लेते हैं, बाद में टाइम का वेट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइट टाइम पे एंट्री करते हैं और वो एंटर करते हैं और तभी स्टॉक का टाइम चालू होता है। सो हमेशा हमें एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा ही करना होता है कि अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक रख रख रहे हो, मतलब 1-2 साल भी शॉर्ट टर्म ही हो गया वैसे तो, या फिर पिरामिडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप एंटर करें और वो स्टॉक एक तो आपके फेवर में चलने लगे या फिर क्विकली स्टॉप लॉस हिट कर दे और निकल जाए। लेकिन वैसे टाइम पास ना करें। देखिए, और इस स्टॉक ने एक्चुअली टाइम पास नहीं किया है, अगर आप इस स्टॉक में बने रहे तो आपने खुद ही खुद का टाइम पास किया है। अभी आपका कैपिटल बहुत कम हो गया होगा, आपने एवरेज किया होगा ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा और फिर कब आपका लेवल कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी ये आपको ही पता। सो हमेशा राइट टाइम पे एंट्री करनी होती है। स्टॉक के टाइम का वेट मत कीजिए, खुद टाइम डिसाइड कीजिए, करेक्ट टाइम करेक्ट सिग्नल पे ही एंटर कीजिए। ये पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही बेस्ट है एंटर एंटर करने के लिए किसी भी स्टॉक में। अगर आपको पिरामिडिंग बाय न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती है, सो हमने पिरामिडिंग के वीडियो में पिरामिडिंग बाय प्राइस एक्शन ये भी बताया है क्लियरली। तो पिरामिडिंग बाय प्राइस एक्शन भी आप कर सकते हैं और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर कीजिएगा। किसी भी स्टॉक में ये समझ के एंटर मत कीजिए कि आप बस एंटर हो गए और स्टॉक आपको लॉस दे रहा है तो भी आप बने हैं स्टॉक में इस होप में कि वो कल जाके ऊपर चला जाएगा। और सो हाँ, वो ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप और स्टॉक कमेंट कीजिए, हम उनका भी एनालिसिस कर देंगे आपके लिए।